हमारी जो आज खास मुलाकात होगी वो इसी कपल से होगी, जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है और वहाँ पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इसके बाद उन्होंने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट एल्ब्रूस पे चढ़ाई की है और वहाँ पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। ऐसा करने वाले ये हमारे देश के फर्स्ट कपल ऑफ इंडिया बन चुके हैं। इनकी जो ये उपलब्धियाँ हैं वो यहाँ खत्म नहीं होती है। इसी राह पे आगे बढ़े हैं और कुछ नए रिकॉर्ड्स वो बनाते जा रहे हैं और उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए भी हैं। हम उनसे मुलाकात करते हैं और ये सारी बातें हम उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। ये खूबसूरत से कपल जिनसे हम आज बहुत ही खास बातचीत करेंगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में और डिटेल में और बारीकी से वो ही बता पाएँगे। तो आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो शुरुआती क्वेश्चन ही मेरा ये रहेगा कि मतलब आया कहाँ से दिमाग में? 9 मई 2019 की बात है। सबसे पहले मैं रोज़ सुबह अखबार पढ़ता हूँ, तो अखबार जैसे ही पढ़ता हूँ उसमें सबसे फ्रंट पेज पे लिखा था कि सीहोर की बेटी मेघा परमार ने माउंट एवरेस्ट फ़तेह किया। ओके। तो मैं इसको आवाज़ देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ शतरानी बोलता हूँ घर पे, तो इसको आवाज़ शतरानी, देख कितनी अच्छी न्यूज़ है। मैंने गाँव की कितनी छोटी-सी लड़की माउंट एवरेस्ट फ़तेह कर रही है, तो अपन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब फिर इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हम मतलब मैं इसको बोलूँगा ना कि सोनाली अपने को शतरानी की अपने को किसी खाई में कूदना है तो मुझसे पूछेगी नहीं क्यों कूदना है? बोलती चलो। क्योंकि वो उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि सपोर्ट है। हाँ, क्योंकि जो भी काम करना है साथ में ही तो करना है। चलो साथ में साथ में कूदें, साथ में तो चलें, वही साथ में खाएँ, साथ में जाएँ आप नहीं, जो कि वो क्योंकि 7 फेरे लिए थे ना। तो वहाँ हाँ। पे वचन लिए थे ना, अग्नि को साक्षी मान के मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी करूँगा तुम्हारे साथ ही करूँगा। तो बस हुँ। वो तो मेरे को लगता है कि हम उसको चरितार्थ कर रहे हैं। तो बस वहाँ से हमने पढ़ा और मैंने इसको तो अपन करते हैं। तो फिर हमने सोचा था कि उस प्लानिंग का तो फिर लॉकडाउन लग गया था उससे उस टाइम लगता है पे, कि वो क्या सब अच्छा। चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं होती है कि हाँ, उसी करने दिन के लिए पढ़ा होता आपने प्रैक्टिकली सब करने के लिए। और बस ठीक है, उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद आपको जीवन में वो चीज़ें उतारनी भी तो है। सही बात है। तो फिर कोरोना का लॉकडाउन लग गया मार्च में हाँ, और फिर मई में मेरे घर पे मतलब मेरे फैमिली में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हमको उससे निकलने में 1 डेढ़ साल लग गए। 1 डेढ़ साल लग गया था वो इंसिडेंट कुछ पर्सनल था, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई उसमें। 1 डेढ़ साल हम 2 ही निकलने में लगा, पूरी फैमिली को निकलने में ओके। लगा। फिर जब हम उससे निकल रहे थे, फिर मैंने उसको बोला कि अब अपन लॉकडाउन में थोड़ा-सा ये सारी इंटरनेशनल बॉन्डिंग भी मतलब जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई, अब अपन सोचते हैं। तो फिर हमने एक कंपनी है महाराष्ट्र की 360 एक्सप्लोरर, उससे टाई अप किया क्योंकि जब आप कहीं पे जाते हैं इस तरीके से इवेंट करने, तो सारे अरेंजमेंट्स आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है जब आप जाते हैं तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए कुछ फीस होती है, कुछ एंट्री होती है, उसके अलावा आपके इंश्योरेंस होते हैं कि जैसे मान लो आपको ओके। पहाड़ पे कुछ हो गया, जैसे हाँ, मान लो आप 18,500 फीट की हाइट पे हैं, वहाँ पे राइट। आपको आपके शरीर ने साथ छोड़ दिया। मान लो कुछ हो गया तो फिर आपको वहाँ से लाएँगे कैसे? तो वो हाँ, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना होता है। ओके। तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है, उसकी अलग फीस होती है, फिर वहाँ पे आपके खाने के अरेंजमेंट्स होते हैं, तो वो सब आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि आप चढ़ने पे ध्यान दोगे कि सारे अरेंजमेंट करोगे। ऐसा तो है सही। नहीं कि अपन जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अपन सारा अरेंजमेंट कर लिए, इस तरीके से नहीं होता। तो उसके लिए अपन को सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं, फिर गाइड्स करने होते हैं आपको, गाइड होता है आपके साथ में क्योंकि इतनी टफ जर्नी होती है कि बिना गाइड के मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, कुछ लोगों के लिए होता भी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होता है। हुँ, हुँ। तो फिर पर वो सारा मुझे अब नहीं लगता कि अब आपको गाइड की ज़रूरत है। नहीं, अब नहीं आप गाइड खुद से नहीं, चले वहाँ जाएँगे। तो गाइड की ज़रूरत गा पड़ती है ना क्योंकि हर जगह का माउंटेन अलग होता है, हर जगह की सिचुएशन अलग होती है, हर हर जगह माउंटेन पे, अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती है, जो भी है तो गाइड एट तो चाहिएगा। गाइड चाहिए, चाहिए वहाँ का होता है। एटमॉस्फियर अलग कैसा होता है है। पता नहीं चल हाँ, पाता है। जैसे जो पुराना पहाड़ था अफ्रीका का, वहाँ ऊपर-ऊपर बर्फ थी, बाकी उसमें पूरी फिसलने वाली रेत और जैसे नदी में चल रहे हैं, रेगिस्तान में चल रहे हैं, पूरा ऐसा रास्ता था वहाँ पर हुँ, और यहाँ पे पूरे टाइम बर्फ थी। अच्छा, दोनों का तो बहुत अलग हाँ, चैलेंजेस अलग-अलग थे हाँ, मतलब हाँ, दोनों अलग थे। बोलते हैं ना कि जैसे आप किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, वो मुझे चरितार्थ लगा वहाँ पे क्या आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे सोनाली और मेरा कंपैरिज़न दोनों का पर्सनली कंपैरिज़न नहीं हो सकता। हुँ, दोनों भले ही अपने आप में कुछ अलग चीज़ें हों लेकिन पर्सनल कंपैरिज़न नहीं हो सकता। और हम जहाँ पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ना, वहाँ अपन को पता भी नहीं होता है ना कि कौन से पॉइंट तक अपन को जाना है, तो वहाँ तो आपको गाइड ही लेकर जाएगा ना। सब वो चैलेंजेस अलग-अलग होते हैं क्योंकि जैसे आपको जैसे मान लो आपको 5-6 दिन चढ़ाई करना है, तो पहले दिन आपको कहाँ रुकना है, उसका कहाँ स्टॉप होगा, कहाँ पे आप हट बनाओगे या फिर वहाँ पे गवर्नमेंट का कैंप है, ओके। तो वो उसके लिए गाइड की ज़रूरत होती है और फिर जैसे आप मान लो कि आप चढ़ रहे हो और कौन-सा रास्ता डेंजर है, किस जगह पे कुछ प्रॉब्लम होगी, तो हुँ, गाइड को पता होता है क्योंकि वो वहाँ का लोकल होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि जैसे मैं रतलाम में नया आया हूँ,
तो मुझे यहाँ का एरिया पता नहीं किस तरीके से एरिया है, कौन-सा एरिया डेंजर है, कौन-सा खराब है, कौन-सा अच्छा है। तो अगर आप प्रॉपर यहाँ के हो तो आप तो हमको मैं अच्छे से आपको बता अच्छे से पाओगे। गाइड कर पाऊँगी। तो बस वो तो थोड़ी-सी आपका मतलब आप जैसे वहाँ पे गए, आपने जैसे बताया 360 एक्सप्लोरर से आपने कॉन्टैक्ट किया, फिर वहाँ के से आगे कैसे जर्नी एक्सप्लोर करी आपने? जैसे हमने उस कंपनी से टाई अप किया, फिर कंपनी हमको सारा मतलब बताती है कि आपको इस तारीख को हम जैसा डेट हम उनसे पहले लेते हैं कि हमको इस डेट पे जाना है। ओके, जैसे हमने इस बार प्लान किया था कि हमको 15 अगस्त को वहाँ पे झंडा फहराना है, तो उसके हिसाब से आपकी सारी प्लानिंग्स होती है। ओके, आपको वीज़ा लेना होता है, आपके इंश्योरेंस होते हैं, आपकी फ्लाइट्स बुक करनी होती है आपको। तो जब हमारी सारी फ्लाइट्स वगैरह बुक हो गई, हमको था कि 8 तारीख को रतलाम से निकलना है, 9 तारीख को हमारी फ्लाइट थी। तो 9 तारीख से फिर सारी चीज़ें चालू हुई। हम 10 तारीख को प पहुँच गए थे, जो हमको डेस्टिनेशन है वहाँ पे। फिर हमको 11 से चढ़ाई चालू करनी थी। फिर वहाँ के अलग-अलग फ़ेज़ थे। जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो पहले आपको बॉडी को एक्लिमेटाइज़ करना होता है, क्योंकि हम जो लोग हैं मैदानी लोग हैं, मैदान में रहने वाले लोग हैं। हुँ, हुँ, तो आप ऐसा नहीं कि आप सीधे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, मतलब आप चढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि जो आपकी बॉडी है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, ढलती है। जिसे बोलते हैं माउंटेन सिकनेस। माउंटेन्स जब आप ज़्यादा पहाड़ों की ऊँचाई पे जैसे छोटी-मोटी ऊँचाई तो ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा ऊँचाई पे जाते हैं, 2-3 हज़ार मीटर से ऊँचाई पे, तो आपकी बॉडी में माउंटेन सिकनेस होने लगती है, जिससे आपको बहुत तेज़ हेडेक होता है, वॉमिट होती है, जी घबराता है, ओके, पेट दुखता है, अलग-अलग तरह के सिम्पटम होते हैं। तो उसके लिए आपको बॉडी एक्लिमेटाइज़ करने के लिए आपको अलग-अलग दिन की चढ़ाई फिक्स होती है, कि तो आपको इतना-इतना चढ़ना है। जी, पहले जो आपका माउंटेन था उसका नाम था? एक बार मैं आपसे माउंट किलिमंजारो था, जो हुँ, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में है। ओके, इसकी ऊँचाई थी 5895 मीटर, 19,341 फीट। ये विश्व का सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत है। ओके, विश्व के जो बाकी माउंटेन हैं, हुँ, वो हुँ, किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। हाँ, जैसे आप मान लें कि माउंट एवरेस्ट है, तो वो हिमालय रेंज का हिस्सा है। हिस्सा है, आप हाँ, उत्तरी अमेरिका का देखें तो अभी वो अल्प्स का है। ऐसे जैसे अलग-अलग हम पर्वत यूरोप श्रृंखला का गए थे हिस्सा ना, है। तो यूरोप का कासाकस। हाँ, काकातस पहाड़ की रेंज है, वो ओके, पूरा हाँ, पर्वत श्रृंखला होती है, श्रृंखला है पूरी, उसमें से एक हाँ, माउंटेन होता है, लेकिन जो हाँ, किलिमंजारो है, वो खुद में खड़ा हुआ एक माउंटेन है। उसे सिंगल है, बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत। मुक्त खड़ा पर्वत, हाँ। तो सबसे पहले आपकी चढ़ाई वहाँ हुई, फिर हाँ। आपने दूसरा तो माउंट एल्ब्रुस के बारे में ऐसे कैसे आपको मतलब वहाँ जाने के लिए सोचा या उससे इंस्पिरेशन मिली जो पहले किलिमंजारो जैसे और भी थे, नहीं, आप जैसे एवरेस्ट हमने भी चढ़ सोचा सकते था थे ना या कि सातों महाद्वीप के एवरेस्ट का हम लोगों मतलब एवरेस्ट का खर्चा बहुत ज्यादा है। एक एक जने का 35 लाख रुपए। ओके, तो हम इतना तो अफोर्ड कर नहीं सकते और अभी हमें किसी ने स्पॉन्सर किया नहीं है। हम स्पॉन्सर की तलाश में हैं। तो अच्छा, अभी हमको 30% स्पॉन्सर हुआ था, अभी हम यूरोप गए थे तो। बाकी अफ्रीका का तो किलिमंजारो का तो हमने पूरा हमारे पास से किया था, जो भी है लोन लेना, अच्छा, करना, अच्छा, दोस्तों से लेना, तो फिर वो उस हिसाब से हम गए कि जो वो मैनेजेबल था हाँ, मतलब आपके लिए। जैसे हाँ। हम दोनों जो चाहते हैं विश्व के सातों महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटियों पर जाकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तो हम विश्व के पहले कपल बनेंगे और मुझे लगता है कि किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत एक थॉट से होती है। जैसे हमने सोचा था कि हमको किलिमंजारो फतेह करना है, मतलब चढ़ना है, तो उसके पहले हमको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था ट्रेकिंग का। आप ये मान सकते हैं कि इससे पहले हमने 500 मीटर का पहाड़ भी नहीं चढ़ा था। जब हाँ, हम किलिमंजारो में गए थे, तो वहाँ पे शाम को क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। तो शाम को एक मेस टाइप बनी थी, जैसे आप सोच सकते हैं कि 10 बाय 10 के कमरे में टाइप, वहाँ पे सब शाम को डिनर लेते हैं, तो ऐसे अच्छा, बातें होती है, फॉरेनर्स आते हैं, क्या हमने वहाँ ट्रैक किया है, हमने ऐसे ट्रैक किया है। तो जब हम हमारी बारी आती थी, तो हम बोलते थे कि यार हमने कोई पहाड़ नहीं चढ़ा है, कोई भी ट्रैकिंग नहीं किया है, हुँ, 500 मीटर का पहाड़ भी नहीं चढ़ा है। तो लोग इतना आश्चर्य करते, तुम सीधे किलिमंजारो आ रहे हो। तो थोड़ा-सा नर्वसनेस भी होती थी, थोड़ा-सा मोरल डाउन भी होता था। लेकिन मेरी वाइफ वहाँ पे मतलब इसका एक चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि इसने बोला था कि बहुत सी बार क्रिकेट में वो ऐसे प्लेयर आते हैं जो पहली बॉल पे छक्का मारते हैं, और चिंता मत करो हम वही हैं। हुँ, तो बस हमने वही किया था और पहली बार में हम किलिमंजारो सक्सेसफुल वो क्लाइंब किया वो था। बोलते हैं ना कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, अगर आप मतलब एक आप में बार लगन हो करने हाँ, की एक बार तो। सोच लिया तो बस करना ही है। हाँ, करने जो स्टोरी आपने मेरे को सुनाई थी वो एक बार मैं फिर से सुनना चाहूँगी कि इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? आप किसी के बारे में बता रहे थे, आप न्यूज़पेपर में जो हाँ, पढ़ते हैं। मेघा परमार। हाँ, मेघा परमार में जैसे मैं भी परमार हूँ, अच्छा, वो कहीं न कहीं हमारे रिलेशन में ही है, क्योंकि जो हमारा परमार का वो है पूरा एरिया उधर। सोसाइटी हाँ, हाँ, तो वो उनसे हमें इन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ के मुझे बताया कि ये मेघा कर सकती है, तो अपन क्यों नहीं कर क्यों नहीं कर सकते? सकता? तो मेरे लिए तो यही इंस्पिरेशन है, पर हाँ, उसके बाद हम उनसे मिले भी सही। उन्होंने हमें कहीं-कहीं गाइड भी किया कि आपको जैसे हमें वहाँ पर क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, और प्रैक्टिस टाइम में जैसे हम जो प्रैक्टिस करते थे उसमें उन्होंने हमें बताया था कि आपको जो वहाँ से आपका जो शेड्यूल आ रहा है, उससे मतलब आपको कुछ थोड़ा मतलब ज़्यादा ही
प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमें अगर वहाँ से शेड्यूल आ रहा है कि हमें 3 किलोमीटर दौड़ना है, तो हमें वहाँ पर 6 किलोमीटर दौड़ना है डेली। अच्छा। ऐसा तो उनसे हमें काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने हमें गाइड किया। तो वो इसलिए करते थे हम, जैसे जो भी शेड्यूल था उससे डबल हम इसलिए करते थे क्योंकि हम पहली बार ट्रैक करने जा रहे थे हुँ। और इतना सारा पैसा लग रहा था कि अगर हम वहाँ पे अनसक्सेस होते, मतलब हम नहीं उसको कर पाते, तो दूसरी बार हम हिम्मत नहीं कर पाते। क्योंकि इतना पैसा लगाना किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत टास्क बड़ी होता है। टास्क है। तो मैं इसको एक ही बात बोलता था कि जो भी शेड्यूल आएगा हम उसको डबल करेंगे क्रेडिट। जैसे हमको कभी शेड्यूल होता है कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है संडे को, तो हम 20 किलोमीटर दौड़ते थे। और हम वो इसलिए करते थे क्योंकि वो मेघा ने हमें बताया था कि जो नाइट सबमिट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो नाइट समिट में ऐसा होता ही है कि जब आप पहाड़ चढ़ते होते हो तो बहुत सारी माउंटेन सिकनेस होती है आपको, जैसे ऑक्सीजन की कमी होना, चक्कर आना, जी घबराना, ऐसा लगता है। तब बहुत सारों के मन में ये भी आता है कि नहीं अब हमें नहीं करना, हम छोड़ दें। छोड़ दें। हाँ, तो इसीलिए आपने मतलब अगर 3 किलोमीटर का आपका आया तो आपने 6 6 किलोमीटर हाँ, किया। हाँ, जो भी आपका हाँ। डाइट शेड्यूल आया होगा उसको बहुत अच्छे से मतलब डाइट भी आया हाँ, होगा हाँ, अच्छे डाइट से डाइट डाइट का डाइट भी डाइट चार्ट प्लान का भी भी। रहता था हमारा। जिससे हम जिस दिन भी आपको मतलब फाइनल सबमिट करना होता है, जिस दिन फाइनल टॉप पे पहुँचते हो, उस दिन आपको रात में सबमिट मतलब रात में चलना होता है, पूरी रात में। क्योंकि अच्छा। क्या होता है कि जितनी ऊँचाई पे आप जाते हैं, तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज़ होती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं और दिन में इतनी मतलब ज़्यादा परेशानी होती है कि आप चढ़ ही नहीं पाते हो। तो मतलब मैक्सिमम रात में ही चढ़ते हैं। जिस दिन फाइनल सबमिट होता है, जिस दिन आप टॉप पे जाते हैं, उस दिन रात में चढ़ते हैं। उसके लिए आपकी बॉडी हम पहले से इतना एक्सर्ट कर लेते हैं कि वहाँ पे जाके कुछ समस्या हो, तो हम पहले से उसके लिए हमारी बॉडी तैयार रहे। तैयार हो जैसे मान जाए। लो क्या होता है, जब आप रात को सबमिट कर रहे हैं, हाँ। तो बॉडी इतना परेशान हो जाती है, इतना थक जाती है कि आप बहुत सी बार मन में विचारते हैं कि नहीं यार अब छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर को पहले इतना ज़्यादा कष्ट दे चुके होते हैं कि वो आपके लिए नॉर्मल हो जाता है कि ठीक है, इट्स हाँ, ओके। बॉडी हाँ, उसको हाँ, मतलब बना लेती है कि हुँ। मैं अब इसकी हैबिचुअल हो हाँ, चुका हूँ। जैसे कि मैं किलिमंजारो को बताती हूँ, हम लोग नए-नए थे तो उस टाइम हमें पता भी नहीं था, तो हम जो ग्लव्स लेकर गए थे ना, वो ग्लव्स मतलब बिल्कुल वहाँ के एटमॉस्फियर के हिसाब से नहीं थे। तो फिर वहाँ पर गाइड बहुत सपोर्टिव होते हैं, तो गाइड ने क्या करा, उनके खुद के ग्लव्स मुझे पहना दिए। तो मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज़ होती है जब आप नाइट सबमिट करते हो। उसमें जैसे माइनस जैसे जैसे हम किलिमंजारो तो -19 डिग्री टेम्परेचर था। हाँ। तो अब उसमें नॉर्मल ग्लव्स पहन रखे। तो आपका खून जो होता है जैसे यहाँ पर इतना ज़्यादा पेन होता है, जैसे अब मेरे साथ अच्छा। भी हो रहा था ये। हुँ, अब हुँ। मैं सोचता कि इसको कैसे बोलूँ मैं? हुँ, क्योंकि अगर मैं हुँ। बोलूँगा तो इसका मोरल डाउन मोरल होगा। डाउन होगा। तो जैसे आप अच्छे हेवी ट्रेकिंग शूज़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके जो पैर हैं वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कहीं न कहीं जब टेम्परेचर डाउन होता है तो आपकी बॉडी में उसका इफ़ेक्ट दिखता है। क्योंकि आप उस टेम्परेचर के लोग नहीं हैं, आप मैदानी लोग हैं। तो हमको नॉर्मल टेम्परेचर हमारे यहाँ पे कम होता है तो भी 4 5 5-7 डिग्री, ये इतना सबसे ज़्यादा कम होता है। हाँ, हमको उसकी आदत नहीं होती। आदत नहीं होती तो है। वो इतना पेनफुल रहता है, इतनी विकट परिस्थिति रहती है कि आपको शरीर को कम से कम एक चीज़ होता है, शरीर का कम से कम स्टेमिना मजबूत रहे। कि आपका इतना स्टेमिना है कि ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी स्टेमिना के नाम से। करेक्ट। खैर जो टेम्परेचर है वो तो परेशान करेगा ही सही, लेकिन अगर आप 4-5 चीज़ें और आप 2-3 चीज़ों से फ्री होते हैं ना, तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना फ़ोकस होता कर है, सकते हैं। मैंने बॉडी ऐसा भी बदले। सुना था कि आप कुछ फ्रूट्स लेके गए थे और वहाँ पे जम गए थे, आपको हाँ। खाने को कुछ नहीं मिला था। तो वो वाला स्टोरी हाँ, भी क्या होता है जैसे सुनाना एक आप बार। पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो कुछ ब्रेक लेना होता है क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा कंज़्यूम होती है आपको ट्रेकिंग जब आप चढ़ते हैं, पहाड़ पे क्लाइंब करते हैं। हुँ। तो इसी एल्ब्रूस का एक किस्सा बताता हूँ, छोटा-सा था कि हम जब निकले थे क्लाइंब के लिए, तो ज़्यादा देर तो नहीं, 1-1 2-2 मिनट के लिए हम रुकते हैं बीच में कि कुछ आप खा लें, आपको एनर्जी मिल जाए। तो हम उसमें 4-5 केले लेके गए थे, हाँ, 2-3 मेरे लिए और 2 इसके लिए और हाँ। कुछ एप्पल लेके गए थे, 2 एप्पल, हुँ। कुछ चॉकलेट्स थी। तो हमने कहा था कि बीच में जब रुकेंगे तो उसको अपन खा लेंगे क्योंकि केला आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब हम पहली बार रुके, डेढ़ 2 घंटे में, तो वो बर्फ बन चुका था। तो वो अपने आप में एक मतलब सोच रहे थे कि यार बर्फ बन गया, अब इसको खाएँ कैसे? लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जहाँ आपके लिए भगवान कुछ रास्ते बंद करता है ना, तो कुछ रास्ते खोल खुल देता है। गए। जब आप पहाड़ों पे होते हैं ना इतनी ऊँचाई पे, तो जब आप पानी पीते हैं ना, तो उसके अंदर इतनी ऑक्सीजन होती है कि वो आपके अंदर दुगनी ऊर्जा का संचार करती है। हाँ, तो हाँ। मेरे को लगता है कि आपके लिए कहीं रास्ते बंद होते हैं, तो कहीं रास्ते खुलते खुल हैं उस जाता है। और उस आप दिन क्या हुआ था, नाइट समिट में आपको कम से कम 1000 7000 से 7,000 से 10,000 किलो 10,000 कैलोरी। किलो कैलोरी की आपको ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोग क्या है, वेजिटेरियन हैं, राइट। तो वहाँ पर अधिकतर मतलब चिकन और ये सब चीज़ें मिलती थी, तो हाँ, हम हाँ। लोग वेजिटेरियन थे, तो हम लोग खाते नहीं थे। तो ये पहाड़ चढ़ने से पहले मिलता था या पहाड़ों पर भी ऐसे कुछ इसमें क्या होता है कि जैसे आपको मतलब एक दिन में तो पहाड़ चढ़ नहीं पाएँगे क्योंकि बहुत ऊँचाई पे है। ओके। आपको अलग-अलग स्टेप्स में चढ़ना होता है। जैसे हम चढ़े थे 5 दिन और 1 रात में।
तो क्या होता है जैसे आप पहले पहाड़ पे चढ़े, तो आप जिस कंपनी से टाई अप करते हैं तो वो आपके खाने की व्यवस्था करती है वहाँ पे। तो ओके। जैसे मान लो कि हम पहले दिन हम खाना खा रहे हैं कुछ, तो जैसे एग्रीमेंट में साइन होता है कि यार हम क्या खाएँगे, हाँ, हाँ। लेकिन जैसे उन्होंने आपके लिए वेजिटेरियन खाने की व्यवस्था की भी है। हुँ। तो मान लो उन्होंने आपके लिए फ्रूट किया है, आपके लिए राइस करा है, मतलब अरेंजमेंट दाल-चावल जो भी है। दाल तो मिलती नहीं खैर वहाँ पे, राइस मतलब ओके, राइस, जीरा राइस या जीरा कुछ राइस बना या के फ्राइड उन्होंने राइस। खिचड़ी टाइप में दाल दिया और है। रोटी नहीं तो मिलती है। ओके। आपको क्या होता है कि इतना उसमें मतलब कैलोरीज़ नहीं मिल पाती जो आप कंज़्यूम कर रहे हो। हाँ। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जिस दिन हमने सबमिट किया था रात को, 15 अगस्त की रात को हम निकले थे, 16 अगस्त को हमने क्लाइम किया था। तो उस दिन हमको 7,000 से 10,000 किलो कैलोरी की ज़रूरत थी हमारी बॉडी को। अब आप सोचिए कि हम रात को क्या खा के निकले थे? सिर्फ़ एक उबला हुआ आलू। अच्छा। तो सोचिए उसमें हमको 4 500-600 किलो कैलोरी मिली होगी और हमारी मतलब बॉडी कैसे उसको मतलब वो करेगी। हुँ। तो एक ये चैलेंज था, मतलब वेजिटेरियन होने का चैलेंज था हमारे साथ में। ख़ैर वो तो हमने कर लिया, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेरियन हैं जो ऐसी विकट परिस्थितियों में करते रह हैं। के अपना वो करते हैं। तो वो एक थोड़ी-सी समस्या होती है वेजिटेरियंस के साथ कि खाएँ क्या? अब वो हुँ। रूस ऐसा देश था जहाँ पर मतलब मैक्सिमम उनका फूड ही मटन, चिकन और ये मतलब नॉन वेजिटेरियन है। हुँ। तो हमको थोड़ी-सी खाने की समस्या थी वहाँ पर। और लेकिन सबसे बड़ी बात वहाँ के लोग इंग्लिश भी नहीं समझते। वहाँ पे वो लैंग्वेज रशियन ही बोलते हैं। रशियन बोलते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्योंकि जो रशिया है, वो एक्चुअली जो इनका इंटरनेशनल कुछ है, अमेरिका और रूस का भी इनके संबंध अच्छे नहीं है, तो शायद वहाँ पर वो जो अपनी जो कंट्री है उसको उसी प्रेफ़र की करते हैं, लैंग्वेज उसकी को लैंग्वेज, यूज़ उसकी करते मनी और हैं। सब चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं। हुँ। तो एक छोटा-सा किस्सा बताता हूँ कि हम जैसे मॉस्को पहुँच गए थे, हुँ, तो हुँ। मॉस्को से हमारा सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होके हम हमारे गेट पे चले गए थे। तो अब वहाँ पे आपको अंदर खाने की चीज़ें मिलती हैं। हम क्योंकि वो पानी आपको जो पीने का आपके पास वाटर होता है, वो बाहर ही उस आपसे ले लेते हैं। हुँ, हुँ। तो अब अंदर हमको पानी पीना था, हमारे पास थे डॉलर्स में रुपए और उनके चलते रूबल। हाँ। तो अब जैसे मेरे को और मेरी वाइफ को प्यास लग रही थी। अब पानी तो अवेलेबल है, लेकिन आपके पास रूबल्स नहीं है। हुँ। अब बहुत सारे स्टॉल्स पे घूमा मैं, क्या हमको पानी मिल जाए कहीं पे, नहीं मिला। मैंने बोला कि आप $100 का नोट ले लो, लेकिन हमको 1 बॉटल पानी दे दो। हुँ। तो बोला कि नो डॉलर ओनली रूबल्स। तो फिर मैं एक बार टाइप बार था, हुँ, तो मैं हुँ। उसके पास गया कि मेरे को पानी चाहिए, आप मेरे को दे दो। $100 का नोट दिया मैंने। हुँ, हुँ। तो बोलता है क्या ओनली रूबल्स। तो मैंने कहा भाई, उसको फिर मैंने समझाया कि हमको पानी पीना है तो पानी दे दे। हुँ। पैसे वैसे मतलब, तो उसने मेरे को 1 गिलास पानी दिया। फिर मैं उससे बोला कि यार एक और दे दे, मेरी वाइफ भी मेरे को उसको पिलाना है। तो उसने 2 गिलास पानी दिया वहाँ से हमको, हमने पानी पिया फिर। स्टोरीज़ तो काफ़ी और भी इंटरेस्टिंग होगी। बहुत मज़ा भी आ रहा है सुनने बहुत में। बहुत हमको भी बहुत मज़ा नई-नई आया। स्टोरीज़। मुझे तो सबसे ज़्यादा हँसी जब आई थी जब हम लोग वहाँ पर चढ़ने के लिए जिस होटल में रुके थे, वहाँ आस-पास एक गार्डन था, तो हम वो गार्डन में जाकर बैठे। तो वहाँ पर एक आंटी थे, मतलब लेडी थे, ओल्ड लेडी थे, तो वो रशियन, वहाँ पर इंग्लिश जानते नहीं है, तो वो हुँ। रशियन में बात करते जा रहे हैं। अब उनको पता कि मेरे को रशियन आती भी आते नहीं नहीं है। है। हुँ। फिर भी वो मेरे से बात करे जा रहे रशियन में, अब मैं हाँ, हाँ कर रही हूँ उनसे बढ़िया से, और लास्ट में मैंने उनको इंग्लिश में बोला कि नाइस टू मीट यू, तो मेरे को क्या बोल रहे, लव यू टू। इतना हँसी थी मुझे। और भी मतलब हाँ, वहाँ पर किस्से तो बहुत कुछ चीज़ सीखने को भी मिलती है जब आपको, जैसे हाँ। आप बाहर निकलते हैं कुछ चीज़ों को, मतलब अपने जो अपनी कंफर्ट ज़ोन होता है एक्चुअली, जैसे अपन जहाँ रहते हैं वो अपना कंफर्ट ज़ोन है। जैसे अपना इंडिया अपना कंफर्ट ज़ोन है। तो जैसे आप बाहर निकलते चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, तो बहुत सारे अनुभव मिलते हैं आपको जो जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे ये जो हमारा मतलब जो माउंट एल्ब्रूस के 7-8 दिन थे, मैं एक्चुअली ज़्यादा फास्ट वगैरह करता नहीं हूँ, तो मेरे को भूखे रहने की आदत नहीं है। हाँ। तो उन 7-8 दिनों ने हमको ये सिखाया कि आपको भूखा रहना आना चाहिए। क्योंकि हुँ, बहुत सारी परिस्थिति ऐसी होती है कि आपके पास पैसा है, आपके पास संसाधन है, लेकिन आपको बहुत सी बार फूड नहीं नहीं मिलता है। मिलता है। तो जैसे अब वो हमारे लिए टफ था कि जनरली आप क्या होता है, घर पे होते हो तो आप आसानी से खा लेते हैं, कहीं भी जाते हैं जर्नी में तो आपको इंडिया में सब चीज़ें मिल जाती है। तो आपको चीज़ें सिखाने के लिए भी होती है बहुत सारी। जैसे हमने वो मैनेज किया कि फूड मैनेज किया, लेकिन आपको फूड मैनेज करने के साथ आपको पहाड़ पे भी चढ़ना है। आप ये सोचो कितनी ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम हो रही है और आपको एनर्जी मिल नहीं रही उतनी। तो ये चीज़ें आपको सिखाने के लिए होती है कि ऐसा भी बहुत सारी परिस्थितियाँ जीवन में आती है कि आपको मैनेज करना करना होता है। पड़ेगा। तो हुँ। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि इस तरीके से हमने देखा, मुझे क्योंकि मुझे तो चाय पीने का बहुत शौक है, तो ये मेरे को चिल्लाते भी रहते हैं कि चाय छोड़ दे, चाय पीना छोड़ दे। तो कम तो वो कर दी है, बाकी छूट नहीं रही है, छूट तो नहीं वो रही क्या है। है, 1-2 दिन कोशिश भी की मैंने,
तो क्या हुआ एक दिन में क्या दिन भर ऐसे हाथ-पैर दुख रहे, तो मैं सोच रही कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? सुबह से चाय नहीं पी। वहाँ पे तो क्या ये चाय किस्से वहीं के हैं, जब ना, आप ना, ऊपर चढ़ने यहाँ के का बोल रही हूँ तो वहाँ पर तो क्या चाय भी चाय नहीं भी मिलती नहीं है। मिलती है, हाँ, वहाँ पे चाय हाँ, नहीं चाय मिलती। नहीं चाय मिलती वगैरह है तो फिर वहाँ वहाँ पर। पे लिक्विड अगर किसी को कुछ पीना है, लिक्विड कुछ नहीं, पानी जैसे रहता है गर्म परमात्मा पानी का जो पियो और क्या गर्म पानी पी मतलब सूप लो या वगैरह पानी चलता पियो। प्रकृति का होगा। इतना अच्छा उपहार है जो पानी जिसकी हमें सूप यहाँ भी पे तो वैल्यू क्या नहीं वहाँ होती का है। हमको तो मतलब जैसे हम अफ्रीका गए थे वहाँ पे तो उनने बहुत अच्छा सूप भी था और उनके इधर कुछ चलता है फ्रूट का पोरिज-ओरिज तो वहाँ पे ओके। तो बढ़िया वो मिला था। लेकिन यहाँ पर तो सूप का बोला था तो शायद वो टोमेटो में मैश करके ले आए ने वो ऐसा कुछ बनाया कुछ था जम नहीं उन्होंने। रहा जम था। नहीं जाता खाना में, हाँ। थोड़ी समस्या थी यहाँ पर। तो अभी मैंने एक एक चीज़ मेरे को ये भी जाननी है कि जैसे घर से ये जब आपने सब सोचा, आपको घर से निकलना है, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? देखिए, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा वहाँ पे? जैसे आप जैसे एक एग्ज़ाम्पल बताओ, जैसे आप आपके फैमिली को बताएँगे कि यार मैं पहाड़ पे चढ़ने जा रहा हूँ। तो और पहाड़ भी जैसे आपने बताया किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे बड़ा पहाड़ है। तो सबके दिमाग में इमेज बनती है कि सबसे बड़ा पहाड़ मतलब डेंजर तो होगा ही सही। हुँ, और मैंने जैसे आपको बताया था कि हम किसी फैमिली प्रॉब्लम से निकले थे, हमको 1 डेढ़ साल करेक्ट। लगा था निकलने में। हुँ, और फिर हम मम्मी-पापा को बताते कि हमको पहाड़ चढ़ने जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर डर था। तो सबसे पहले तो हमको हमारा हमारे लिए चैलेंज था कि उनको कैसे मनाएँ? क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हमको कुछ करना है तो बस करना है। फैमिली की तो मतलब परमिशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले मम्मी को बताया, पूरा समझाया, उनको वहाँ की वीडियो दिखाया हमने कि मम्मी इतना डेंजर नहीं, आप मत सोचो कि हम जा रहे हैं तो आएँगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम वापस आएँगे और सब अच्छा होगा, कुछ नहीं। देखो कुछ करना पड़ेगा। बहुत उनको कन्विंस किया मैंने, 5-7 दिन उनको कन्विंस करने में लगे। फिर अच्छा। वो बोले कि देख सच में टफ नहीं है ना, तुम्हें कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है। बोले कि तुम्हें को अच्छे-अच्छे वीडियो दिखा रहा है कि तो मैंने कहा नहीं इतना मम्मी टफ क्लियर नहीं है। उनको हमने बताया भी कुछ नहीं ज़्यादा था उनको कि बताया नहीं कितनी था समस्या आती क्योंकि है। क्या होता है कि अगर हम मेरे को लगता है कि हम उनको ज़्यादा चीज़ें बताते तो वो हमको अलाउ भी नहीं करते। हुँ। हुँ, तो थोड़ा-सा फैमिली पापा की हाँ थी कि पापा बोल रहे थे कि हाँ, तुम करो, अच्छा है, अच्छी चीज़ है, कुछ लाइफ़ में नया कर रहे हो, करो। लेकिन क्या होता है कि डर तो कहीं न कहीं उनके मन में वो भी था। अलाउ करते भी तो जब तक हम लोग वहाँ चढ़कर नहीं आ जाते तब तक उनके मन में कहीं न कहीं तो जैसे डर एक बना ही छोटा-सा रहता। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जब हम किलिमंजारो मतलब क्लाइम्ब करके आ गए, सब जगह मतलब स्प्रेड हो गए थे फ़ोटो, सब जगह न्यूज़ वगैरह में आ रहा था, घर वालों को इंटरव्यू हो रहा था, हमारा इंटरव्यू। अच्छा। जब मैं आया, सब चीज़ों से फ्री हुआ, तो मेरे को मेरे बड़े भैया ने बताया कि तेरे को पता है जिस दिन तुम रात को चढ़ रहे थे, 12 सितंबर की रात को, बोले वो 2 दिन घर वाले सोए नहीं थे, रात भर जग रहे थे। तो मैंने ऐसा क्यों? तो बोले तुमको पता है कि मम्मी-पापा तो तुम्हारे घर जग वाले ही कितनी रहे थे। चिंता कर रहे थे? बोले बस जब तक तुम्हारा मैसेज नहीं आया ना, तब तक घर वालों को ये लग रहा था कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? जब तुम्हारा मैसेज आया ना, तब उनने बोले कि रोटी का एक कोल खाया था। बोले 2 दिन से वो कुछ खाया भी नहीं था उन्होंने। देखो मेरे ये बोलते हुए मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब क्या होता है कि आपको नहीं पता कि आपके घर वाले क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके मम्मी-पापा क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके भाई-बहन क्या फ़ील कर रहा है। सही में। लेकिन वो चीज़ वही फ़ील करते हैं। जब मुझे आया तो मुझे लगा कि यार मतलब कितनी बड़ी चीज़ थी, क्योंकि जब मैं एक्चुअली क्या होता है, आप भी आपके अंदर भी इमोशंस होते हैं। मैंने क्या करा मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें मेरे फैमिली मेंबर और आपके कुछ खास दोस्त। खास दोस्त हुँ, जो आपकी चिंता करते हैं। हाँ, आपके तो अपने। मैं उनको एक वॉइस मैसेज भेजता था डेली कि हुँ, मेरे को जैसे भी नेटवर्क मिलता था मैं उनको वॉइस मैसेज भेजता था कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। अब मेरी किस्मत बोले या मेरे इमोशंस बोले कि इतना खराब था कि जिस दिन मैं रात को क्लाइंब करने जा रहा था, जिस दिन फाइनल सब मतलब किलिमंजारो चढ़ रहे थे, तो पता था कि टफ तो बहुत है। तो मैं जब बोल रहा था कि यार बहुत अच्छे से हम रात को निकलेंगे यहाँ से ऐसा, और आखिरी में मैं बोलते-बोलते इमोशनल हो गया हुँ, कि चिंता मत करो, सुबह हम मिले, मैंने कहा हम अच्छे से क्लाइंब करेंगे, वापस आऊँगा मैं। चिंता मत करना, वापस आएँगे हम। तो बोलते-बोलते कहीं बोलते हैं ना कि आपके घर वाले, आपकी चिंता करने वाले आपकी आवाज़ समझ जाते हैं। हाँ, तो जब मैंने बोला ना तो उनको कहीं मेरी आवाज़ में ऐसा मतलब डर या बोले आपको चिंता, परेशानी दिखी होगी कि वो 2 दिन सोए नहीं। जैसे अब इसके यहाँ का बताता हूँ मैं। इसकी मम्मी, इसकी बुआ वगैरह ना, वो जो माताजी का जगराता होता है वो कर रहे थे हुँ, कि 2 हुँ। 2 जोत दिन तक जलवा रखी जोत थी जला उन रखी थी लोगों कि ने। अरे जब तक सक्सेसफुल नहीं आते। या क्या होता इस है बार कि तो 9 दिन से ही जलवा रखी थी जैसे जोत। ओके, क्या तो होता है आपका कि 9 दिन का सफ़र था टोटल? हाँ, ये हमारा 8 दिन का सफ़र था। जैसे ओके, बोलते हैं ना कि विश्वास ही सब कुछ करता है। जैसे उनका विश्वास है कि माताजी की जोत जलाने से ये सफल होंगे, तो वो विश्वास पूरा काम करता है। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊँ कि जिस दिन आप रात को सबमिट करते हैं ना, आपकी प्रैक्टिस, आपका स्टैमिना सब ज़ीरो हो जाता है। जब आप क्लाइंब करते हो ना, तो मुझे हमको तो ऐसा लगता है कम से कम कि वहाँ पे सबकी दुआएँ, सबका प्यार, सबका विश्वास ही आपको चढ़ाता है। जैसे हम जब गए थे, तो कम से कम 40-50 लोग हमको रेलवे स्टेशन छोड़ने आए थे। मतलब वो हमारे लिए विश कर रहे थे कि यार हम सक्सेस करके आए। तो जब आप चढ़ते हैं, तो आपके माता-पिता का, आपके चाहने वालों का, सबका मतलब जो दुआएँ होती है ना, वही काम करती है। जैसे किलिमंजारो का किस्सा बताता हूँ कि मैं इससे हर आधे घंटे में पूछता था कि शतरानी ठीक हो? और ये मुझे रिवर्ट करती थी कि हाँ, मैं ठीक हूँ। आखिरी के 4 घंटे बाद मतलब डेढ़ 2 घंटे का सफ़र ऐसा था कि मैं हर आधे घंटे बाद इसको बोलता
कि शतरानी ठीक हो, ठीक हो। और ये मेरे को रिवर्ट नहीं करती थी। अच्छा। तो मेरे को इतना ज़्यादा डर हो रहा था, इतना ज़्यादा तो परेशानी वो हो रही जब थी। लास्ट टाइम मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो बोलते ना कि भगवान होता है, वो उस टाइम फील हो रहा था कि सच में भगवान होते कि हैं शरीर या साथ ही नहीं दे रहा है। मतलब है ना कि कोई पीछे से सिर्फ सपोर्ट अपन कर को कि धक्का लगा के चढ़ा रहा है। शरीर साथ ही नहीं देता है। तो मेरे मन में बस ये डर था कि यार ऐसा नहीं कि वो को बोल दे कि गिव अप करना मेरे से नहीं हो रहा है। तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि अगर मैं कैसे मोटिवेशन बना रहा था, मतलब अपने दिमाग में स्टोरीज़ बना रहा था कि अगर ये मान लो कि कहती कि मेरे को नहीं चढ़ा, तो उसको कैसे मोटिवेट करूँगा। और मैं मन में पूरे टाइम ये सोच के चढ़ रही थी कि मैं इन्हें नहीं बताऊंगी मुझे क्या हो रहा है, क्योंकि वो क्या है कि कि मेरी मैं नहीं कमजोरी नहीं करूंगी तो बनना मैं इनकी चाहती। कमजोरी नहीं बनना चाह कमजोरी रही बन हूँ। गई तो इसलिए मैं उतर गई हाँ, नीचे। हाँ। तो मैंने इस टाइम भी इस बार भी ऐसा ही हुआ था यूरोप में, जब मैं एल्ब्रूस की चढ़ाई कर रही थी, तो मेरा क्या है बचपन में जब मैं ऐसे हमारे यहाँ पे हम लोग किसान हैं तो वहाँ पर थ्रेसर होती है, हाँ। उसमें मतलब जो थ्रेसर में जो भी है सोयाबीन और ये निकालते हैं, तो उसपे क्या है मैं बहुत छोटी थी जब तो मैं उसपे जाके बैठ गई, तो मेरे जो चार अंकल हैं उन्होंने उनको नहीं पता था मैं बैठी हूँ, तो उन्होंने चला दिया, तो मेरा जो ये हाथ है, ये हाथ यहाँ से टूटा हुआ है कोहनी के पास से, हड्डी क्रैक है ये। तो मेरे को क्या रात में जब बैग टांगा था ना, जो हमने मतलब 2-2 लीटर की बोतल ले रखी थी और खाने पीने का सामान ले रखा था, तो उससे मेरा पूरा इतना पेन कर रहा दर्द हो था रहा था। पूरे टाइम। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने इनको बता दिया तो इनके पास तो इनका वजन है ही सही और ये मेरा भी बैग ले लेंगे, तो मैंने इन्हें बताया ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कहीं ना कहीं हमारा हाँ, मिशन मतलब वो हो। बीच में रुक जाए। हाँ, इसलिए इससे क्या होता है कि जैसे भी लास्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा होता है, जैसे मेरे क्या हुआ था कि एक्चुअली हमको ट्रैकिंग का ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो हम नॉर्मल बैग लेके थे जो अपन कॉलेज में लेके जाते हैं। कॉलेज में। तो हाँ। वो वाला बैग लेके गया, तो क्या हुआ उसमें सारा वेट आ पा रहा, तो जैसे मेरा मसल्स ब्रेक हो गया था। ओके। अब मैं रात को चढ़ाई का, तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि यार मैं क्या करता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब हम हमारे समिट से खाली 1 घंटे की दूरी पे थे। तो अब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, फिर मैंने कहा करूँ क्या मैं ऐसी स्थिति में? इसके पास भी बैग था, ये भी क्या करता, तो फिर मैंने मेरे गाइड से बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो तुम मेरा बैग ले लोगे क्या? तो बेचारा गाइड इतना सपोर्टिव था, उसने मेरा बैग ले लिया था आधे घंटे के लिए, और हमने सबमिट कर पाए। ओके। अगर मान लो कि कोई गाइड सपोर्टिव नहीं होता, तो हमारा मिशन वहाँ पे अनसक्सेस हो जाता। क्योंकि मान लो कि आप कितनी भी मतलब हिम्मत लगा के करते, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा, फिर क्या करते आप? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी लाइफ पहले, सब चीज़ें बाद में। हाँ। तो मैंने इसको ये बोला कि तुम मेरे को बोलते, तो मेरे को पता था कि अगर मैं आपको बोलती, तो आप मेरा भी बैग ले लेते। फिर आपके लिए कितना टफ होता, क्योंकि जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वहाँ एक पर मोबाइल तो का वज़न भी बहुत इतना ज़्यादा सा होता है आपके वजन लिए। भी आपको इतना लगता है कि जैसे हमारे पास ऑलरेडी जैसे 2 लीटर की बोतल मेरे पास, फिर मिल्टन की जो बोतल होती है, उसका वज़न भी खुद अपने आप में ज़्यादा ज़्यादा ही होता है। होता है। हाँ। और फिर उसके बाद हमको अलग से ग्लव्स देना था एक्स्ट्रा, क्योंकि बर्फ का माहौल था, कभी स्नोफॉल हो जाए, आपको अलग से सॉक्स लेना होता है, कुछ चीज़ें हमारे को ज़रूरत के लिए लेना होती है। तो वो सारी चीज़ें भी, तो उनका वेट हो जाता है 5-7 किलो होता है। तो वो थोड़ा-सा टफ ही होता है कि पहाड़ों पे इतना वज़न लेके चढ़ना, हाँ। तो वो थोड़ी-सी समस्या ही रहता है वहाँ पे। तो ये जो किस्सा आपने बताया, इन सब के बीच में मतलब मेरा मेन ये कि पेरेंट्स को छोड़ के जाना, फिर वापस मिलना, उनके इमोशंस जो क्रिएट हुए, तो जब वापस आप आके मिले तो उनको कैसे सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन की होगी? इसमें उसमें कुछ ऐसी यादगार चीज़ें होगी जो देखिए, जैसे मैंने इसमें सबसे पहले तो एक बात छूट गई। जब हम लोग जा रहे थे ना, तो हमारा बेटा अब उस टाइम 1.5 साल का होगा। अच्छा। तो उसने हमको जब हम ट्रेन में जा रहे थे, तो उसने हमको एक बात बोली थी कि मम्मी पापा तिरंगा फहरा के आना। तो सबसे बड़ा तो हमारा उस बेटे का सपोर्ट, हाँ, मेंटल सपोर्ट सपोर्ट था, हो गया मेंटल वो। सपोर्ट के मतलब वो अच्छे से हमको बाय कर रहा है, उसकी आँख में आँसू भी नहीं थे। मतलब बच्चे होते हैं ना कि मम्मी हाँ, पापा को छोड़ना ही नहीं है। हाँ। तो इस चीज़ के लिए उसको मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा मतलब प्रिपेयर किया था, और हमें मतलब हमारी आँख में आँसू थे कि हमारा इतना छोटा बच्चा होके वो इतना मतलब सपोर्ट समझदार हो गया। अपन इमेजिन करके देखो कि मेरे मम्मी-पापा ने उस 1.5 साल के बच्चे का मतलब मेंटल उसको कैसे प्रिपेयर किया, कैसे उसको समझाया होगा कि बेटा जब मम्मी-पापा जाएँ तो अपने को रोना नहीं है, अच्छे से अपने को हँस के विदा करना, उनको हँस के बाय-बाय करना और बोलना है कि झंडा फहरा के आना। तो मतलब मैं ये सोच के अचंभित था कि यार मेरे मम्मी-पापा ने कितनी मेहनत की होगी उसको समझाने के लिए, हाँ। और उतनी मेहनत उसने भी की होगी समझने के लिए। क्योंकि ये चीज़ें तो क्या है कि जो करता है और जिसके साथ होती है वही समझ सकता है कि एक 1.5 साल के बच्चे और दादा का कॉम्बिनेशन, दादा-दादी उसको समझा रहे हैं कि आपने को उसको मतलब उसको रोज़, ये तो क्योंकि एक दिन की तो बात होगी नहीं, उसको रोज़ दादा-दादी समझाया होगा, सब समझाते रोज़ रहे कि समझाते होंगे हाँ, उसको। बेटा जाएँगे, और जब बेटा। वो मतलब जा रहे थे ना, तो इतना अच्छे से हाथ रहता कि मम्मी-पापा झंडा फहराते हुए आना। फिर पेरेंट्स का जो रिएक्शन था वो कैसा फ़ील हुआ उस ये टाइम? एक्चुअली हम हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ रही कि हमको रतलाम की जनता ने भी बहुत प्यार दिया। जब हमारे फ़ोटो वायरल हुए कि हमने मतलब रतलाम का हम जो भारत की पहली ऐसी दंपत्ति बने, जिन्होंने वहाँ पे राष्ट्र ध्वज फहराया, राष्ट्रगान गाया और सूर्य नमस्कार किया। तो सब जगह वायरल हुआ।
और फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए, अलग-अलग घर पे भी इंटरव्यूज़ हुए। ओके। और जब हम आ रहे थे रतलाम पहली बार, वहाँ से हाँ। किलिमंजारो फतेह करके, तो रतलाम की जनता का इतना प्यार था, सब चाहने वालों का इतना प्यार था कि उन्होंने एक बड़ी तिरंगा रैली के रूप में हमको निकाला। अच्छा। तो जब ह वो मतलब हमारे लिए एक सपने जैसा था कि जब हम रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन आ रही थी, इंटर हो रही थी और पूरे रेलवे स्टेशन पे कम से कम 1 डेढ़ हज़ार लोग थे और नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, वंदे हाँ। मातरम। और जब ये सब चीज़ें आप देखते हो कि आपके लिए हो रहा है, तो मतलब मैं तो इसको सोनाली को बोल रहा था, शतरानी को, क्या तुम्हें कुछ इंडिया का सपना तो नहीं है? तो खैर वास्तविकता में वो सपना नहीं था, सबका प्यार था, दुलार था हुँ। और इतना अच्छा सबने स्वागत किया। तो जब हम उतरे, तो हमने हमारे मम्मी-पापा की आँखों में जो प्राउड देखा, तो मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिल गई। मतलब दुनिया का सबसे अच्छा क्षण वो होता है, जब आप आपके माँ-बाप को प्राउड फ़ील करा सकें। इससे अच्छी चीज़ कोई मुझे नहीं लगता कि हो सकती है। हाँ, अब एक सरप्राइज़ था वो, मैं रिवील करती हूँ। उसको जो जिद कर लेता था वो पूरी करता था और अभी भी उसमें यही है कि जो उसको मन ठान में लेता ठान है लेता वो है कि ये मेरे को करना ये है। करना है तो वो उन्हें कर कह ही दिया कि लेगा। वो किलिमंजारो फतेह करना है तो करके ही रिहा हो। कितनी भी मुश्किल आई पर उसने सोच लिया कि करना है तो किया उसने। आज तो पूरा भारत उन पर गर्व महसूस कर रहा है, इतनी खुशी की बात है। खुशी की बात है, माँ भारती का झंडा ऊंचा कर दिया उन्होंने, देश का नाम रोशन कर दिया। हमारा तो यही आशीर्वाद है कि उनका ऐसा ही आगे वो सातों महाद्वीप पे उनकी इच्छा है झंडा फहराने की, तो बिल्कुल भगवान उनकी इच्छा को पूरी करे। और ये सब जनता का सहयोग है, पब्लिक का आशीर्वाद है, रतलाम की पब्लिक का, ये कार्य पूर्ण हो जाए उनका। बहू पे ज्यादा गर्व है, इसका कारण है कि वो एक महिला है। क्या एक लेडीज हो के इतनी हिम्मत करना बहुत बड़ी बात है। वो मेरे को नहीं लगता है कि आगे भी कोई मतलब इतना मुश्किल का काम के लिए कोई लेडीज कदम उठाएगी जो उसने उठा लिया। एक ये लेडीज के लिए आइकॉन है, क्या है, महिलाओं के लिए आइकॉन है। जो लोग कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, क्या उसने वो कर दिखाया। और महिलाओं के लिए एक वो है कि महिलाएं सब कर सकती है, ऐसा नहीं है घर में ही रह सकती खाली। क्या वो सर्विस भी करती है, वो सर्विस भी करती है, परिवार को भी देखती है और ये काम भी करा उसने। ये भविष्य में कभी सोचा ही नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर देगा। मेरे को लगता है पता है कि अगर आपके माता-पिता आपके लिए प्राउड फ़ील कर पाए ना, तो उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे को लगता है कि अगर आपके माता-पिता ने आपके लिए प्राउड फ़ील कर लिया, तो आपकी लाइफ़ सक्सेस है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ होती है। आप अपनी लाइफ़ में बहुत सारा एन्जॉय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ को जीते हैं, करते हैं। लेकिन जब आपके माता-पिता आपके कारण गर्व महसूस करते हैं, तो वो एक अलग ही फ़ीलिंग होती है। जैसे एक्चुअली मैं थोड़ा इमोशनल भी हूँ उनको देख के, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे सामने कभी नहीं बोलते वो। इसलिए आपने रिकॉर्ड कैसे उन्होंने इतना बोल भी दिया। मेरे सामने कभी नहीं बोलते। करो स्टार्ट। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे हम हमारी जो यात्रा है उसके लिए स्पॉन्सर्स ढूँढ रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी यात्रा की तो उसके में 30% हिस्सा हमको मिला था। क्योंकि जो पहाड़ पे माउंटेन पे चढ़ना एक बहुत महँगा इसका वो रहता है। जैसे पिछले मतलब किलिमंजारो में हमको लगभग 7 लाख रुपए के आस-पास खर्चा आया था। अभी एल्ब्रूस में लगभग 6.5 लाख के आस-पास खर्चा आया। अभी हम 7 महाद्वीप जाना चाहते हैं। अभी वर्तमान में हम ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप हमें स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे लिंक होगी मेरा मतलब चैनल होगा, उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली समझूँगा कि आपके साथ मिलकर मैं अगले पहाड़ पर चढ़ पाऊँगा और देश का नाम रोशन कर पाऊँगा, साथ में आपकी संस्था का भी नाम रोशन कर पाऊँगा। धन्यवाद। अगली बार हमारी मुलाकात होगी एक नई शख्सियत से। तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।